नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात 294 सीटों का हाल, यानी कि बंगाल की 294 सीटों पे कौन कहां जीत रहा है। और मेरा सर्वे है ये। दरअसल मैंने कल महा एग्जैक्ट पोल किया। एग्जैक्ट पोल में जितने भी सर्वे कंपनीज हैं और जितनी भी सर्वे कंपनीज ने एक तरीके से बंगाल का सर्वे किया और वो कहाँ किसको जिता रहे थे वो मैंने डिस्कस किया। और आज मैं बात कर रहा हूं एक एक सीट की, एक एक सीट का हाल, 294 सीटों का हाल आज मैं आपको देने जा रहा हूं। और वोट पड़ चुका है और वोट पड़ने के बाद काफी गहमा गहमी है। ईवीएम की रखवाली जान से ज्यादा बीजेपी वाले और टीएमसी वाले दोनों कर रहे हैं। ईवीएम की गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं। ईवीएम में जो दो चार इधर उधर होता है और जिस तरीके से रैगिंग और ईवीएम चोरी होती है, उसके तमाम तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। लेकिन भला हो ज्ञानेश कुमार का, और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त को सलाम कि आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बिना संघर्ष के, बिना किसी की जान गए ये चुनाव हुआ। और इस चुनाव में किसी की जान नहीं गई। हाँ, छुटपुट हिंसाएं हुई हैं और ज्यादातर उन जगहों पर हिंसाएं हुआ है जहां पर गोल टोपी है, और गोल टोपियों का ग्रुप जो है वो गोल टोपी से भिड़ गया। लेकिन बंगाल में वाकई बारिश हुई है, कीचड़ फैला है, और जब कीचड़ फैलता है तो कमल खिलता है। दिल्ली में भी ऐसी हुआ था, हरियाणा में भी ऐसी हुआ था, और तो आपको पता है महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था। बहरहाल आज तमाम सीटों का हाल, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और मेरा जो यूट्यूब चैनल, इसका नाम है यूपी न्यूज लाइव 87। जब आप इसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। यूपी न्यूज लाइव चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपनी पहुंच और अपना आशीर्वाद वहां दें। आज सीधे 294 सीटों का हाल और कहां कौन जीत रहा है, एक एक सीट का हाल। दरअसल कूच बिहार की 9 सीटें हैं। कूच बिहार की 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी जीतेगी और 2 सीटें महज टीएमसी। अलीपुरद्वार अलीपुरद्वार की टोटल 5 सीटें हैं, बीजेपी यहां क्लीन स्वीप करेगी। जी, अलीपुरद्वार की 5 सीटों पर बीजेपी का क्लीन स्वीप है। न्यू जलपाईगुड़ी और जलपाईगुड़ी की 7 सीटें हैं टोटल, और ये पूरा का पूरा हिस्सा बीजेपी इस बार स्विंग कर रही है, यानी कि पूरे के पूरे हिस्से को बीजेपी जीत रही है और टीएमसी के खाते जीरो आ रहा। और ये मेरी टैली आप 4 तारीख को देख सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 2 मई को 22 बूथ पर रीपोल होगा, क्योंकि वहां पर रिगिंग हुई है। टीएमसी के गुंडों ने वहां पर चुनाव के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। तो 2 मई को तो वापस वहां पर 22 बूथों पर दोबारा चुनाव होगा। लेकिन खास और महत्वपूर्ण बात जो मैं आज डेटा दे रहा हूं, 4 मई को आप इसे टैली कर लीजिएगा। अलीपुरद्वार 5 सीटें हैं, बीजेपी पांचों जीतेगी, टीएमसी के खाते जीरो आएगी। जलपाईगुड़ी 7 सीटें हैं, बीजेपी सातों की 7 जीतेगी जलपाईगुड़ी में और क्लीन स्वीप करेगी, टीएमसी के हत्ते 6 जीरो आएंगी। दार्जिलिंग कलिम्पोंग, जिसमें टोटल 6 सीटें हैं, बीजेपी 5 सीटें जीतेगी और एक निर्दलीय व्यक्ति है, उसके हाथ 1 सीट आएगी। नॉर्थ दिनाजपुर टोटल 9 सीटें हैं, बीजेपी के पास 5 सीटें आएंगी, टीएमसी 2 और कांग्रेस के हाथ 1 सीट है, और दूसरी पार्टी है उसके हाथ भी 1 सीट आएगी। साउथ दिनाजपुर टोटल 6 सीटें हैं, बीजेपी 4, टीएमसी 2, बाकी किसी के इससे कुछ है भी नहीं। उसके बाद मालदा आते हैं। मालदा टोटल 12 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 6, टीएमसी 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ 2 सीटें आएंगी, और 1 सीट ये मालदा में
एआईएम के हाथ आएगी और एक सीट जो है वो आएगी आपके फुरफुरे शरीफ वाले जो पार्टी है उसके पास। और एक सीट पे बहुत फाइट है, उसका क्लियर नहीं है और ज्यादातर निकल देखने में यही लग रहा है कि वो बीजेपी के भी हाथ आ सकती है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटें हैं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी बहुत बेहतर कर रही है, जहां बीजेपी को महज 3 सीटें मिलेगी और टीएमसी को 13, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट, एलएस लेफ्ट को 1 सीट, आईएसएफ को 1 सीट। नादिया टोटल 17 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 14 सीटें निकालेगी और टीएमसी के हाथ आएगी महज 3 सीटें। नादिया की बात कर रहा हूं मैं। और नादिया के बाद आता है नॉर्थ 24 परगना। टोटल यहाँ 33 सीटें हैं, बीजेपी 17, टीएमसी 14, लेफ्ट और आईएसएफ मिलाकर 1 सीट निकालेगी। उसके बाद है साउथ 24 परगना। टोटल यहाँ 31 सीटें हैं और यहाँ बीजेपी 8 सीटें निकालेगी और टीएमसी को 20 सीटें यहां से निकलेगी, क्योंकि ये इसका गढ़ है। लेफ्ट और आईएसएफ को 2 सीटें हैं और 1 सीट पे बहुत बड़ा फाइट है। और जमीनी हकीकत ये बताती है कि हो सकता है कि बीजेपी यहाँ कुछ कर ले। कोलकाता जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, कोलकाता में कुछ हुआ भी नहीं था। कोलकाता की टोटल 11 सीटें हैं, बीजेपी 5, टीएमसी 5 और लेफ्ट यहाँ पर 1 सीट निकालेगी, क्योंकि लेफ्ट का और कांग्रेस का इस बार उभार है बंगाल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हावड़ा की 16 सीटें हैं, हावड़ा में बीजेपी इस बार निकालेगी 7, टीएमसी के हाथ आएगी महज 10 सीटें। हावड़ा और कोलकाता आपको पता है कि ये टीएमसी का गढ़ रहा है। उसके बाद हुगली की 18 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 11 सीटें निकालेगी और टीएमसी के हाथ आएगी महज 7 सीटें। और हुगली में इस बार खेला हुआ है, हुगली में बीजेपी ने अपना प्रेजेंस बढ़ाया और बीजेपी यहाँ पर बहुत बेहतर करती हुई नजर आएगी हुगली में। उसके बाद ईस्ट मिदनापुर में टोटल 16 सीटें हैं, जहां बीजेपी 14 और टीएमसी के हाथ आएगी महज 2 सीटें। ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर जहां पर 15 सीटें हैं, बीजेपी यहां 10 निकालेगी और टीएमसी के हाथ आएगी महज 5 सीटें। उसके बाद झारग्राम में 4 सीटें हैं, बीजेपी क्लीन स्वीप करी और झारग्राम में 4 के 4 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। उसके बाद पुरलिया में 9 सीटें हैं, बीजेपी 6, टीएमसी 3। उसके बाद है बांकुरा में 12 सीटें हैं, बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, 12 की 12 सीटें बीजेपी जीत सकती है, लेकिन 1 सीट पर वहां बहुत बड़ा फाइट है, टीएमसी भी एक सीट को निकाल सकती है। उसके पास है ईस्ट बर्धमान, जहां 16 सीटें हैं और यहाँ इन 16 सीटों में जरा टीएमसी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बीजेपी 6 सीटें निकालेगी और टीएमसी 10 सीटें निकालेगी ईस्ट बर्धमान में। वेस्ट बर्धमान में टोटल 9 सीटें हैं, जहां बीजेपी 6 और टीएमसी 3। बीरभूम टोटल 11 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी 7 और टीएमसी 4। तो बीजेपी का अगर आंकड़ा आप देखें जो मैंने बताया है, इस आंकड़े के हिसाब से बीजेपी तकरीबन 185 सीटें निकालेगी और एआईटीसी यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तकरीबन 82 से 85 सीटें निकाल सकती हैं। और लेफ्ट के, कांग्रेस के और एआईएम के, हाँ एक बार बता दो, हुमायूं कबीर का खाता नहीं खुल रहा है। और आईएसएफ और मियां मुस्लिम की जो सीटें हैं वो तकरीबन उनको 4 सीटें, अगर कांग्रेस को आप देखें और बाकियों को आप देखें तो 12 सीटों के आसपास का आंकड़ा इस बार जो तृणमूल कांग्रेस से और बीजेपी से छटका हुआ जो वोट है या फिर तृणमूल से अलग जो वोट है वो इस बार उनको भी मिलने की उम्मीद है। बीजेपी 180 प्लस, टीएमसी 82 से 85 हार्डली, क्योंकि मैंने 2 सीटों पे फाइट भी बताई थी। और बीजेपी अगर घटेगी भी तो 2 से 3 सीटें घटेगी, इससे ज्यादा नहीं घट सकती। वैसे आपको पता है टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल बीजेपी को 192 सीटें दिखा रहा है,
192 और तमाम सर्वे बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के आगे पहुंचा रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी बंगाल में सत्ता में आ रही है और प्रचंड बहुमत से आ रही है और मार्जिन बहुमत उसका टीएमसी से कई गुना ज्यादा। और जैसे ही टीएमसी जाएगी, सत्ता से उसकी विदाई होगी, ये छटपटाहट आपको बता ही रही है टीएमसी की कि टीएमसी की विदाई हो रही है और टीएमसी की विदाई होते ही टीएमसी में टूट होगा और बहुत बड़ा टूट होगा। खैर, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे, लेकिन जाते जाते कहूंगा कि वापस यूपी न्यूज लाइव 87 यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।